ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 54 of KishkindhaKandam, which has 22 verses. Seeking to divert the minds of the other monkeys from the rebellious note struck by Tara, whose advice readily found favor with Angada and others, Hanuman warns Angada of the dire consequences which were sure to follow in case he chose to stay away from home, and assuring him of Sugriva's amiability and disarming all his fears about him, tries to convince him that they had better return to Kishkindha and report themselves to their king. आज हम किष्किंधा कांड के चतुर्पंचाशत सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 22 श्लोक हैं। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तथा ब्रुवति तारेतु ताराधिपति वर्चसी अथ मेने कृतं राज्यं हनुमान अंगदेन तत्। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने ये माना कि सब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने में बहुत से वानर अंगद के साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। While Tara, who possessed the splendor of the moon, the lord of the stars, was speaking as above, Angada not opposing it, Hanuman accounted the well-known sovereignty of Kishkindha as wrested from the hands of Sugriva in no time by Angada. बुद्ध्या ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बल समन्वितं चतुर्दशगुणं मेने हनुमान वालिनः सुतम्। हनुमान जी की अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। Hanuman looked upon Angada, the son of Vali, as actually endowed with intelligence, distinguished by 8 virtues, equipped with the fourfold strength, and possessed of 14 excellences. इस श्लोक का तात्पर्य है कि बुद्धि के 8 गुण हैं। ये सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊह पोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्व विज्ञान से संपन्न होना। दूसरा साम दान भेद और दंड, ये जो शत्रुओं के को वश में करने की 4 उपाय नीति शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हीं को यहाँ 4 प्रकार के बल कहा गया है। किन्हीं किन्हीं के तो मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधु बल, ये 4 बल हैं। 14 गुण यो बताए गए हैं कि देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल मंत्राणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात ना कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अनशीलता तथा अचंचलता, स्थिरता या गंभीरता। Hanuman in this sloka is referring to the 8 virtues characterizing intelligence, which are inclination to hear what others say, actually hearing what others say, the capacity to grasp the meaning of what others say, retentiveness, reasoning in favor of a proposition, reasoning against a proposition, insight into the meaning of what others say, and true wisdom. The fourfold strengths consist of in the capacity to employ the 4 expedients, which is persuasion or conciliation, gift or gratification, sowing seeds of dissension among the enemy ranks, and use of violence or force. The 14 excellent characteristics enumerated here are a sense of time and place, firmness, the capacity to endure all kinds of hardships, knowledge of all empirical subjects, adroitness, ardor,
the capacity to guard one's strength as well as that of the enemy, appreciation of others' services, fondness for a fugitive, indignation, and steadiness, which is what he felt would empower Angada. आपूर्यमानं शश्वच्च तेजो बलपराक्रमैः शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानम् इव श्रिया। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। बृहस्पति समं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं पितुः शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। Hanuman, who was well versed in all the branches of learning, thereupon proceeded to win over to his master's side Angada, who was being constantly replenished with energy, strength, and valor, and was waxing in glory like the moon at the beginning of a bright fortnight. Nay, who equaled Brihaspati, the preceptor of the gods in wisdom, vied with his father in prowess, and felt inclined to listen to the advice of Tara. As Indra, the destroyer of strongholds, would at times listen to Shukra, the preceptor of demons, and was feeling averse to the cause of his master Sugriva. Varturarte parishrantam sarvashastra visharadah abhisandatum आरेभे हनुमान अंगदम ततः। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में यह परिश्रम, थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं, ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। स चतुर्नाम उपायानां तृतीयम् उपवर्णयन् वेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्य संपदा। वे साम, दाम, भेद और दंड, इन चारों उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। Employing the third in order of the four expedients, that is, of winning over an enemy or dissenter, Hanuman set out the aforesaid monkeys at variance with one another by dint of his eloquence. तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो अभीषयत् अंगदं भीषणैः विविधैः वाक्यैः कोपोपाय समन्वितैः। जब वे सब वानर फूट गए, तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। All of them having been set at variance with one another, he then proceeded to intimidate Angada by means of various frightening words coupled with threats. त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवं दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, ये निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करने में समर्थ हो। You are undoubtedly more powerful in combat even than your uncle Sugriva, and are capable of firmly retaining the sovereignty of the monkeys as efficiently as your father, O Angada. नित्यं अस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव न अज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया। किंतु वानर शिरोमणे, ये कपि लोग सदा ही चंचलित होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सहा नहीं होगा। The monkeys are indeed ever fickle-minded, O bull among the monkeys. In the absence of their progeny and wife, they would not brook your authority. त्वां न एते हि अनुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते यथायं जाम्बवान् नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः न हि अहं
ते इमे सर्वे सामधानादिभिः गुणैः दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवात् अपकर्षितुम्। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरुक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जाम्बवान, नील और महाकपि सुहोत्र है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, ये भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी उपेक्षा प्रबल है। I tell you clearly, these monkeys will certainly not get devoted to you, as with the case with this Jambavan, the king of bears. Nila and the mighty monkeys, Suhotra, so neither I nor all these monkeys standing before you can be estranged by you from Sugriva by means of persuasion, gift, and other expedients, much less through violence. विगृह्य आसनम् अपि आहुः दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षाकरः तस्मात् न विगृणीत दुर्बलः। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, ये तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। ये नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। They say it is possible to remain at ease on entering into hostilities with one who is weak and not otherwise. Hence, a weakling seeking self-protection should not make enemies with a stronger person. याम चेमाम मन्यसे दात्रीम एतत् बिलमिति श्रुतम् एतत् लक्ष्मण बाणानाम ईशत् कार्यम विधारणम। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि ये गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छुपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल को की अभेदता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीन कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। To tear asunder this cave, which has been heard of by you as impregnable from the mouth of Tara, and which you regard as capable of affording protection to you against the wrath of Indra and others, it is easy for the arrows of Lakshmana to rend it asunder. स्वल्पं हि कृतम् इन्द्रेण क्षिपता हि अशनिं पुरा लक्ष्मणो निशितैः बाणैः विन्ध्यात् पुत्रपुटं पत्था। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैन ने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दाने की भांति विदीन कर डालेगा। Indeed, a very small opening was made into this cave in the past by Indra, the ruler of the gods, while hurling his thunderbolt, which only succeeded in getting rid of the demon Maya, who had taken shelter in it. Lakshmana, however, can really tear it asunder as a vessel of leaves by means of his sharpened arrows. लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विदाः वज्र शनि संस्पर्शा गिरीनाम अपि दारकाः। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और आशनी के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नराज पर्वतों को भी विदीन कर सकते हैं। Lakshmana has in his possession many such steel arrows as have an impact similar to that of a thunderbolt hurled by Indra or lightning discharged by a cloud and are capable even of rendering mountains. अवस्थानं यदैव त्वम् अशिष्यसि परन्तप तदैव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, जो ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, त्यों ही वे सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है।
The moment you take up your abode in the cave, O scourge of your foes, the monkeys will all forsake you since they are already determined to do so. स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुभुक्षिताः खेदिता दुःखशय्याभिः त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। Thinking of their progeny and wife, ever afraid of SriRama, Lakshmana and Sugriva, nay, famished and weary of their wretched plight, they will turn their back on you. सत्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः तृणात् अपि वृषोद्विग्नः स्पन्दमानात् भविष्यसि। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सहृदयों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। Separated from your near and dear ones and friends seeking your welfare, you will be terribly afraid even of a trembling blade of grass. न च जातु न हिंस्युः त्वां घोरा लक्ष्मणसायकाः अपवृत्तं जिगांसन्तो महावेगा दुरासदाः। लक्ष्मण के बाण घोर महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। Flying with extraordinary speed and difficult to approach, the fearful arrows of Lakshmana, which are ever disposed to kill a reactionary, will on no account spare you. अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतवत् उपस्थितम् अनुपूर्व्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमश अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बिठाएंगे। Sugriva will, however, install you on the throne of Kiskindha in due course, if on the other hand you return with us and present yourself before him in a submissive demeanor. धर्मजातः पितृभ्यः ते प्रीतिकामो दृढव्रतः शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले हैं, दृढ़ व्रत हैं, पवित्र हैं और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। Your uncle Sugriva is a virtuous ruler, firm of vows, good intention, true to his promise and seeks your love. He would never kill you. प्रियकामश्च ते मातुः तदर्थं च अस्य जीवितं तस्या अपत्यं च न अस्ति अन्यत् तस्माद् अंगद गम्यताम्। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वह जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। Again, he is keen to oblige your mother. Nay, he lives for her alone, and he has no other progeny. Therefore, Angada, let us return to Kiskindha. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुष्पञ्चशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 54 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।